हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक शो में हम एक नए स्पेशलिस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं। आज मेरे साथ है डॉक्टर अमनदीप कौर, जो कि अमन आई केयर हॉस्पिटल में पिछले 17 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। एक कैटरेक्ट सर्जन है मैम, और उसी के साथ आई स्पेशलिस्ट भी हैं। So let's welcome ma'am on our show. Hello ma'am, welcome to the show. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू जीवनी। आपने हमें एक मौका दिया कि हम व्यूअर्स के साथ अपनी बात शेयर कर सकें। मैम देखिए, हम सब जानते हैं कैटरेक्ट सर्जरी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक की ये होती क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, इनकेस अगर किसी को नहीं पता है तो बिल्कुल बेसिक। कैटरेक्ट सर्जरी, जिसे हम सफेद मोतिया या मोतियाबिंद की सर्जरी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी आंख के अंदर एक सफेद शीशा है। मानिए कि एक खिड़की है जिसके थ्रू हम शीशे के थ्रू सब कुछ देख रहे हैं। उस खिड़की पे अगर दाग धब्बे पड़ जाए तो हमें जो भी सामने की चीज है वो धुंधली नजर आती है। इसी तरह मोतियाबिंद में भी जो आंख के अंदर साफ शीशा होता है, जिसे हम नेचुरल लेंस कहते हैं, कुदरती लेंस कहते हैं, अगर उसमें धुंधलाहट आ जाए तो हमें दूसरी तरफ की चीज सही नहीं दिखाई देती। इसी को हम मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी में इस मोती को, इस धुंधलाहट को साफ किया जाता है और इसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है, जिसे हम कॉमन भाषा में लेंस के नाम से जानते हैं या फिर आईओएल के नाम से जानते हैं, इंट्राऑक्यूलर लेंस। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर व्यूअर्स को, और मुझे भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैम, हमें कैटरेक्ट सर्जरी के बाद लेंसेज क्यों पहनने होते हैं, इसका रीजन क्या है? जो हमारा नेचुरल लेंस है, जो आंख के अंदर हमारा नेचुरल लेंस है, उसका एक पर्पस है। उसका एक पर्पस है कि उसमें एक नंबर है। हमें याद होगा कि जब पहले जमाने में लेंस नहीं डलते थे तो बुजुर्गों के बहुत मोटे मोटे चश्मे लगाए जाते थे, जो जनरली 10 से 13 नंबर के चश्मे होते थे। पर अभी वो सर्जरी के बाद चश्मे नहीं पहने जाते। इसका मतलब है कि कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस ये है कि वो जो नंबर था लेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो वो लेंस का एक नंबर होता है, हर लेंस का एक नंबर होता है, वो आंख के अंदर चला जाता है और वही लेंस जो है नजर को करेक्ट करता है। ओके ओके। एंड मैम, डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज कौन कौन से होते हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें तो। हाँ, ये आपने मीनाक्षी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पेशेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है और बहुत जानना चाहता है कि लेंसेज का मतलब क्या है, लेंसेज किस प्रकार के होते हैं। कभी किसी मरीज को लगता है कि सब लेंस एक जैसे ही होते हैं, तो हमें इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। जो लेंसेज हैं वो बहुत सारे से क्लासिफिकेशन या बहुत भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम एक नॉर्मल बात करें, बहुत ही बेसिक बात करें, तो पहले मटेरियल पर आएंगे। दो कॉमन तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लव, प्यार, फोबिक मतलब डर, फोबिया। ठीक है। एक लेंस जो है हाइड्रोफिलिक लेंस है, जो एक बेसिक लेंस माना जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो सस्ता लेंस है, सबसे पहले आया था यूज में। तो वो जो लेंस है उस पे आंख की सोजिश, आंख के सेल्स चिपक सकते हैं और वो लेंस टाइम के साथ धुंधला होने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। तो वो एक बहुत ही बेसिक कैटेगरी ऑफ लेंस होती है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक लेंस कहते हैं। और दूसरा है हाइड्रोफोबिक मटेरियल। इस मटेरियल के ऊपर आंख की कोई भी सेल्स या जो पानी है, आंख की सोजिश है, ये चिपकती नहीं है और ये लेंस की क्लैरिटी बहुत देर तक रहती है। जैसे कि हम जानते हैं, हम चश्मा पहनते हैं, हम कहते हैं कि वो चश्मा दीजिए, वो लेंसेज डालिए जिसपे दाग नहीं आए। तो अगर हम बहुत मोटे तरीके से समझना चाहें तो दाग ना आने वाला जो लेंस है वो हाइड्रोफोबिक लेंस है। अभी ये हाइड्रोफोबिक लेंसेज जो है, इन्हीं को बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा जाता है। राइट। व्यूअर्स के लिए, मरीजों के लिए जो जरूरी है, जैसे हमारी बहुत सारी सबसे ज्यादा रिसर्च जो हो रही है आजकल लेंसेज पर हो रही है। तो देश दुनिया में हर कॉन्फ्रेंस में बहुत पैसा खर्चा जाता है रिसर्च पे, कैसे हम ऑपरेशन के बाद
नियर नॉर्मल, जैसे हमारी बचपन में नजर थी वैसे नजर दी जाए। तो पहले ये मानना कि सब लेंस बराबर है, ये बिल्कुल गलत है। अभी इसमें अगर हम कैटेगरीज देखें, हाइड्रोफोबिक लेंसेज की बात करें, जो कि कॉमनली अच्छे लेंसेज यूज किए जाते हैं, उसमें हम देखिए पहले तो होता है मोनोफोकल लेंस। मोनो मतलब एक, फोकल मींस फोकस, उसका एक ही फोकस। आपने एक नंबर का लेंस डाल दिया, उसने आपको दूर की नजर दे दी, पर दूर के बिना बाकी के डिस्टेंसेस के लिए हमें चश्मा डालना पड़ता है। नजदीक के लिए टिपिकली अगर दूर के लिए 0 नंबर आता है, तो नजदीक के लिए हर मोनोफोकल लेंस डालने के बाद 2.5 नंबर का चश्मा पहनना पड़ता है। तो इस लेंस का एक फोकस है। उसके बाद में हमारे आ जाते हैं मल्टीफोकल लेंसेज, ट्राइफोकल लेंसेज। इनमें क्या है, मल्टी मतलब बहुत सारे, फोकल मींस फोकस, तो बहुत सारे फोकस हैं। पेशेंट को दूर का, इंटरमीडिएट मतलब मोटा मोटा देखिए सब्जी काटना है इंटरमीडिएट, या फिर देखा जाए तो डैशबोर्ड, कार चलाना, डैशबोर्ड इज इंटरमीडिएट, लैपटॉप इज इंटरमीडिएट, राइट। तो इंटरमीडिएट के लिए जो है उस मल्टीफोकल लेंस में हमें नजर मिलती है, और नजदीक के लिए भी नजर मिलती है। तो अलग अलग फोकसेस के लिए हमें नजर मिलती है। ट्राइफोकल में भी ऐसा है, दूर, इंटरमीडिएट और नजदीक। देखा जाए तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, दूर भी दिखेगा, डैशबोर्ड का स्पीडोमीटर भी दिखेगा, और आपने अगर अपने फोन पे कुछ देखना है तो वो भी दिखेगा। ठीक है, तो ये ट्राइफोकल लेंसेज आ गए। अभी जब हम फोकस को स्प्लिट करते हैं, मोनोफोकल मतलब 100% जो रोशनी है वो दूर की नजर के लिए दी गई है, और नजदीक के लिए चश्मा। अभी मल्टीफोकल या ट्राइफोकल में जब हम स्प्लिट करते हैं, तो कुछ उसी लाइट को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रास्ट जो है कम होगा, और मल्टीफोकल और ट्राइफोकल में नाइट टाइम ड्राइविंग में थोड़ा ग्लेयर होगा। हम हर पेशेंट को समझाते हैं कि अगर आपको ऐसी इच्छा है कि आपको नजदीक के लिए चश्मा नहीं पहनना, आप मोनोफोकल या ट्राइफोकल के लिए जाना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि रात को गाड़ी चलाते हुए सामने की लाइट थोड़ी सी फैलेगी। तो अगर पेशेंट इस चीज के लिए रेडी है, स्पेशली यंग पेशेंट है, एक्टिव पेशेंट है, बी इट मेल और फीमेल, बिकॉज आजकल लड़कियां भी सब ड्राइविंग करती हैं, रात को काम करती हैं, रात को गाड़ी चलाती हैं, तो उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने चश्मे से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो वी हैव टू लिव विद इट, हमें ग्लेयर्स आएंगे। अभी जो लेटेस्ट लेंसेज हैं जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं EDOF लेंसेज, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। इन लेंसेज में क्या बेनिफिट हमें मिला है कि दूर के लिए नजर बहुत अच्छी हो गई है, इंटरमीडिएट के लिए नजर बहुत अच्छी हो गई है, नजदीक के लिए कुछ हद तक नजर अच्छी है, बट हमें चश्मे की सपोर्ट पड़ सकती है छोटे फॉन्ट के लिए, MRT देखने के लिए, बहुत बारीक काम करने के लिए, सुविधाजनक के काम करने के लिए, थोड़ा छोटा फॉन्ट रीड करने के लिए। बट बेनिफिट ये है कि हमें ग्लेयर नहीं मिलता, रात को लाइटें नहीं चमकती। तो अगर पेशेंट चॉइसेस पूछते हैं तो हम मोनोफोकल को बहुत प्रमोट करते हैं, इफ द पेशेंट इज विलिंग टू लिव विदाउट नियर ग्लासेस, विद नियर ग्लासेस। अगर हमें पेशेंट चॉइस पूछते हैं, monofocal is a very good lens, multifocal, trifocal is a good lens, depending upon what you want, and EDOF is definitely the latest lens, is a very good. राइट, बहुत अच्छी तरीके से मैम आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ। हाइड्रोफिलिक लेंसेज होते हैं, हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं, एंड दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च अभी लेंसेज के ऊपर हो रही है, तो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। अच्छा मैम, एक और सवाल इसी के साथ आता है कि जिन भी पेशेंट्स की कैटरेक्ट सर्जरी होती है, क्या उनको लेंसेज पहनना मैंडेटरी हो जाता है, पहनना ही पहनना पड़ता है उनको? जो इंट्रा ऑक्यूलर लेंस है, जो आंख के अंदर के लेंस है, मैंने आपको बताया कि जब ये लेंस नहीं डाले जाते थे, जब ये इन्वेंट नहीं हुए थे, तब वो मोटा चश्मा लगता +13 पावर। तो उस चश्मे का काम अभी चला गया है, क्योंकि आंख के अंदर लेंस लग जाता है। तो इन केस आंख के अंदर लेंस नहीं जाता है, तो पेशेंट को दूर के लिए बहुत ज्यादा चश्मा पहनना पड़ता है। तो वो जो सिस्टम है कि लेंस नहीं डालना है, वो खत्म हो चुका है, वो पुरानी कहानी है, अभी वो कहीं प्रैक्टिस किया। राइट। अच्छा मैम, ऐसा क्यों होता है कुछ लेंसेज बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, कुछ लेंसेज नॉमिनल प्राइस के होते हैं? सो क्या इसके पीछे भी कुछ रीजन है? आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। एब्सोल्युटली। देखिए,
पहले तो हमने हाइड्रोफिलिक और फोबिक की बात की। फिलिक लेंसेज सस्ते लेंसेज होते हैं, उनका नुकसान क्या है, कुछ टाइम के बाद वो धुंधले पड़ सकते हैं। अभी हाइड्रोफोबिक में बहुत सी वैरायटीज आ गई, मोनोफोकल हो गया, ट्राइफोकल हो गया, मल्टीफोकल हो गया, ईडॉप हो गया। तो इन सब के प्राइसेस जो है, जैसे जैसे लेंसेज की क्वालिटी बढ़ती है, जैसे जैसे लेंस हमें ज्यादा सुविधा देता है, ज्यादा क्लैरिटी देता है, तो उसके जो है प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड देन प्राइस डिपेंड करता है कि हम किस कंपनी का डाल रहे हैं, राइट। कुछ इंडियन कंपनीज है, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज है। ये नहीं मैं कह रही कि इंडियन कंपनीज अच्छी नहीं है, कुछ इंडियन कंपनीज बहुत अच्छी हैं, बट इंडियन कंपनीज थोड़ी जो है ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। इंटरनेशनल कंपनीज के जो लेंसेज है वही हमें महंगे पड़ते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स, इन पे डिपेंड करता है कि लेंस का कॉस्ट क्या है। और सर्जरी की कॉस्ट में लेंस का कॉस्ट होता है और सर्जरी का कॉस्ट होता है। सर्जरी का कॉस्ट होता है कि अगर हम एक बेसिक इक्विपमेंट आंख की सर्जरी के लिए यूज करते हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। हम चाहते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट दे सके, तो हम बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं लेंस का पावर निकालने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, माइक्रोस्कोप, पिको। तो उन सब चीजों का एडेड कॉस्ट होता है, और एक कॉस्ट होता है वो कैसा हम लेंस दिलवा रहे हैं उसका। ओके एंड मैम, मेरा बस आखिरी सवाल होगा कि आपकी नजर में बेस्ट लेंस फॉर आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी कौन सा रिकमेंड करोगे? बेस्ट लेंस हर पेशेंट के लिए एक लेंस बेस्ट है। जैसे हम अपने मरीजों को बताते हैं कि ये हमारा प्राइस रेंज है, से 10,000 से शुरू है 1.25 लाख तक। हम कहते हैं कि हमें ये सब लेंसेज बहुत पसंद है क्योंकि हमारे पेशेंट्स को फर्क है। एक तो जो अफोर्डेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है बेस्ट क्या है। हमें जब मोतिया उतर जाता है, लेंस जल जाता है, तो हमें दिखेगा। अब वो दिखने की क्वालिटी क्या होगी? वो दिखने की क्वालिटी आपकी पुराने टीवी जैसी होगी, नॉर्मल चैनल जैसी होगी, HD चैनल जैसी होगी। ये इनके फर्क है, ठीक है। तो अगर हम एक बेसिक अच्छा लेंस बोलेंगे तो मैं बोलूंगी हाइड्रोफोबिक मोनोफोकल लेंस एक बेसिक अच्छा लेंस है। बट अगर आप नजदीक के लिए चश्मा नहीं लगाना चाहते तो आपको देखना है कि आपका ईडॉफ लेंस आपको ठीक लग रहा है, पर आपको बहुत बारीक पड़ने के लिए चश्मा लगाना होगा। या फिर ट्राइफोकल बेस्ट लेंस है, पर आपको ग्लेयर के साथ जीना होगा। मल्टीफोकल है तो ट्राइफोकल से थोड़े ज्यादा ग्लेयर होंगे, थोड़ी बेटर नजदीक की नजर होगी। तो बेस्ट लेंस कुछ नहीं है, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक इंडिविजुअल बेस्ट है। तो हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि आपका इंडिविजुअल बेस्ट क्या है। एक मीनाक्षी जी, हम बात और आई मिस्ड आउट ऑन दैट। एक होता है टोनिक लेंस। जब भी पेशेंट को एस्टिग्मैटिज्म होता है -1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, तो हम उसके बाद दूसरा चश्मा ना लगाना पड़े उसके लिए टोनिक लेंस यूज करते हैं। जिस पेशेंट का सिलेंडर ज्यादा है, एस्टिग्मैटिज्म ज्यादा है, उसके लिए टोनिक लेंस अच्छा लेंस है। तो बेस्ट लेंस वो है जो आपको अच्छी नजर दे, जितना हो चाहे चश्मे से मुक्ति दे, और एक आपके बजट में थोड़ा कंफर्टेबल हो। हम किसी पेशेंट को डिमोरलाइज नहीं करना चाहते कि आपने 1.5 लाख का लेंस ले लगाया तो आपको कुछ छूट गया, राइट। बट whatever you can afford, go for the best quality. Discuss with your doctor, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, डिटेल में बात कीजिए, अपना लाइफस्टाइल के बारे में बात कीजिए कि आप क्या करते हैं, आप कितना नजदीक का पढ़ते हैं, आप लैपटॉप और फोन पे कितने डिपेंडेंट है, आप कितना ड्राइव करते हैं, आपका एस्टिग्मैटिज्म है या नहीं। ये सब फैक्टर्स को चूज करने के बाद आपको डॉक्टर आपका पर्सनल बेस्ट लेंस बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए टाइम निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। और हेल्थ शो की पूरी टीम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मीनाक्षी एंड थैंक्स टू मैम। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैम ने बहुत अच्छी तरीके से हमें इतनी बातों के बारे में समझाया, उनके बारे में बताया। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें सब चीजें बताइए, आपकी दिनचर्या क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने टाइम फोन देखते हैं, कितने टाइम लैपटॉप देखते हैं या डेस्कटॉप देखते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी आंखों के लिए। सो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। नए शो में आऊंगी एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।